बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। अब हम फार्माकोग्नोसी का स्कोप जो है उसको डिस्कस करेंगे, या आप इसको कह सकते हो कि फार्माकोग्नोसी की इम्पोर्टेंस। ठीक है, सादा लफ्जों में कि अगर आप फार्माकोग्नोसी की बुक पढ़ते हो, फार्माकोग्नोसी के नॉलेज के बाद आप क्या क्या जो है वो कर सकते हो, आपको इसका क्या फायदा होगा फार्माकोग्नोसी की बुक पढ़ने के बाद, मतलब आप किस काबिल हो जाओगे कि आप ये फॉलोइंग जो है वो काम कर सकते हो। किसी भी, अगर आप आफ्टर फार्मेसी टेक्नीशियन किसी मेडिसिन इंडस्ट्री में या किसी भी जगह पे अपनी जो है वो सर्विसेज देते हो, तो आप फॉलोइंग जो है वो मतलब जो यहाँ पे काम लिखे हुए वो आप कर सकते हो, आप इस काम में लगाते हो। फर्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोड ड्रग्स। अब स्टूडेंट्स, जो क्रोड ड्रग्स हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि वो आपको प्लांट या एनिमल या फंजाई के डिफरेंट पार्ट से हासिल होती है। कोई जरूरी नहीं होता कि एक स्पेसिफिक पार्ट है उसी से आपको जो है वो क्रोड ड्रग हासिल होनी है, बाकी पार्ट से नहीं। तो आपको प्लांट, एनिमल या बैक्टीरिया की किस वो फंजाई की किसी भी पार्ट से जो है वो हासिल होनी है। तो अब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वाले होते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं, वो क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स यूज्ड, कि क्रोड ड्रग्स में कौन सा पार्ट जो है वो आपने लेना है, उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन। फिर किस क्रोड ड्रग में कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन। अभी हम आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे भी, फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी। फिर ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, क्रोड ड्रग्स की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे क्लासिफिकेशन कर देना। जब आप क्रोड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन कर दोगे तब आपको स्टडी करना भी आसान हो जाएगा और क्रोड ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट करना भी आसान हो जाएगा और उनके बारे में जो है वो नई रिसर्च जो है वो करना भी आसान हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने डोजेज फॉर्म बना ली है, तकरीबन टन्स की फॉर्म में डोजेज फॉर्म बना ली है। उस डोजेज फॉर्म में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है वो एक प्लांट से हासिल हो रहा है, और वो प्लांट नेचुरली तौर पर फॉरेस्ट में जो है वो ग्रो करता है। अब अगर वो वहां से हासिल करे, एक तो उनको वहां से जाना, वहां से एक्सपेक्ट करना, ठीक है, फिर उतना खर्चा करना, ये उनके लिए कॉस्टली पड़ जाएगा डेफिनेटली। फिर आगे डोजेज फॉर्म भी कॉस्टली होगी, और कॉस्टली डोजेज फॉर्म होगी तो उनकी ज्यादा सेल नहीं होगी। हर कंपनी की ख्वाहिश होती है कि कम लागत हो ताकि सस्ती मेडिसिन हो और जो कस्टमर है वो उसको यूज करे, मैक्सिमम मेडिसिन यूज करे। अब उसने अपनी मेडिसिन की लागत को कम करने के लिए क्या करना है, वो प्लांट जो उसको नेचुरली तौर पर बाहर से मिल रहे हैं, फॉरेस्ट से मिल रहे हैं या किसी भी क्रॉप से मिल रहा है, वो उसको खुद कल्टीवेट करेगा। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत सारी जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हासिल करने के लिए बहुत सारे प्लांट्स खुद कल्टीवेट करते हैं, मतलब उन्होंने फॉर्म वगैरह बनाए होते हैं जहां पे वो जो है वो प्लांट जिसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है वो खुद कल्टीवेट किया जाता है। तो फार्माकोग्नोसी पढ़ने के बाद आप उस प्लांट की कल्टीवेशन के बारे में जान लेते हो। अब जब कल्टीवेशन हो जाएगी तो डेफिनेटली अब प्लांट ग्रो कर रहा है, कल्टीवेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल आप फ्रूट से हासिल हो रहा है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो उस फ्रूट को आपने कलेक्ट कैसे करना है, वो जो प्लांटेशन हो चुकी है प्लांट से आपने वो फ्रूट जो है वो कलेक्ट कैसे करना है जिसमें वो एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, मतलब क्रोड ड्रग्स। कलेक्शन के बाद होता है ड्राइंग, कि आपने कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद उसको महफूज करना है। तो महफूज करने के लिए सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होगा, ड्राई। उसको ड्राई करना होगा ताकि उसमें से वाटर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। जब वाटर खत्म हो जाएगा तो एल्गी, फंजाई या अदर जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर उनकी ग्रोथ जारी है तो वो खराब हो सकती है। तो इसका नॉलेज आपको मिल जाएगा इसमें। उसके बाद स्टोरेज, कि अगर आपने कलेक्शन भी करनी है, ड्राई करनी है, उसके बाद आपने उसको स्टोर कैसे करना है, किस कंटेनर में स्टोर करना है, कौन सी जगह पे रखना है, कैसे स्टोर करना है। ऐसे स्टोर किया जाता है ताकि खराब ना हो, मतलब इंडस्ट्री तक ले जाने में या यूज करने में जितनी देर यूज करना है उतनी देर वो बिल्कुल ठीक है। उसकी स्टोरेज कैसे करनी है ये भी आप इसमें पढ़ते हो फार्माकोग्नोसी में। नेक्स्ट स्टूडेंट, जब आप स्टोर करते हो तो डेफिनेटली स्टोर करने के लिए
आपको प्रोसेस करना पड़ता है प्रिजर्वेशन। आप अगर उसको प्रिजर्व नहीं करते हो तो वो खराब हो जाएंगे। जैसे लीव्स है, अगर आप लीव्स को प्रिजर्व नहीं करोगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर अटैक करेंगे, बैक्टीरिया अपने उसको डिकम्पोज कर देंगे, वो खराब हो जाएगा। तो अगर आपने ज्यादा देर के लिए स्टोर करना है और ज्यादा देर के लिए रखना है तो आप उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व। वो प्रिजर्वेशन के मेथड्स कौन से, ये आप किसमें करते हो, फार्माकोलॉजी में। उसके बाद पैकिंग कि आपको हासिल होगी क्लोरोड फॉर्म, अब आपने उसकी पैकिंग कैसे करनी है। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन होता है उसकी क्वालिटी वगैरह को चेक करना, उसके पार्ट्स को चेक करना, उसके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स को चेक करना। उसके बाद है अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है बेसिकली उर्दू मीनिंग है मिलावट। अब क्लोरोड ड्रग्स में आपने कौन सी चीज ऐसी मिक्स करनी है कि आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट मिल जाए और जो इंप्योरिटीज है वो साइड में हो जाए, या उसमें जो है वो कैसे क्या चीज मिलावट करके रखनी ताकि वो प्रिजर्व हो जाए, वो खराब ना हो, उसका यूज ठीक हो जाए। तो ऑफ क्लोरोड ड्रग्स। तो स्टूडेंट्स आप जो है फार्माकोग्नोसी पढ़ने के बाद कल्टीवेशन, कलेक्शन, ड्राइंग, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, पैकिंग, इवैल्यूएशन, अडल्ट्रेशन ऑफ क्लोरोड ड्रग्स करने के काबिल हो जाते हो, मतलब आपको इसका नॉलेज आ जाता है। उसके बाद फार्माकोग्नोसी जो है वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, कैसे प्लांट की ग्रोथ के हार्मोन्स होते हैं, एब्सिसिक एसिड है, जिबरेलिन्स है, ठीक है। उसके बाद जो है वो साइटोकाइनिन्स है, ये इथीन है, ये हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को ज्यादा करते हैं और तेज और बेटर करते हैं। तो उन हार्मोन्स को भी आप बना सकते हो, वो कैसे बनाना है ये भी आप किस पे पढ़ते हो, फार्माकोग्नोसी। उसके बाद है स्टूडेंट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके कुछ पार्ट्स पॉइजनस होते हैं, मतलब उनके अंदर टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। तो अगर आप वो यूज कर लो, मतलब अगर आपको पता ना हो कि इसमें पॉइजन है या नहीं है, तो आप उसको क्लोरोड ड्रग के तौर पर ले जाओ और आगे उसमें टॉक्सिक हो तो वो सारी जो डोजेज फॉर्म है उसके अंदर टॉक्सिसिटी आ जाएगी। तो फार्माकोग्नोसी में है वो ये नॉलेज देती है कि कौन से प्लांट ऐसे हैं जो पॉइजनस है ताकि आप पॉइजन से बच जाओ, आप जो है वो पॉइजन विदाउट पॉइजन जो है वो क्लोरोड ड्रग्स हासिल करो। उसके बाद हर्बल ड्रग्स, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो हर्ब से हासिल होती है, जड़ी बूटियों से हासिल होती है, ठीक है। तो हर्बल ड्रग्स के बारे में भी नॉलेज आपको कहां से मिलेगा, फार्माकोग्नोसी में। यूज्ड इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे देहातों में जो है वो लोग डिफरेंट प्लांट्स के जो है वो पत्तों को यूज करते हैं, रूट्स वगैरह को यूज करते हैं, स्टेम वगैरह को यूज करते हैं, ठीक है, या तो डायग्नोस के लिए या क्योर के लिए या ट्रीटमेंट के लिए या उसको प्रिवेंशन के लिए जो है वो डिफरेंट पार्ट्स को यूज किया जाता है। तो उस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में आपने कि किस चीज को कितना यूज करना है, उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, तो उसका नॉलेज आपको फार्माकोग्नोसी में मिलता है। उसके बाद स्टूडेंट्स इट आल्सो स्टडी ऑफ एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स की स्टडी भी फार्माकोग्नोसी में की जाती है जिनको टू मैनेज डिजीज काज्ड बाय एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी। अगर कोई डिजीज एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी की वजह से होती है तो उसको मैनेज करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए एंजाइम्स की स्टडी करना, एंजाइम्स को बनाना, एंजाइम्स पे जो है वो प्रिपरेशन करना, ये भी इसमें किया जाता है फार्माकोग्नोसी में। तो ये था स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के फार्माकोग्नोसी पढ़ने के बाद जो है वो हम क्या कुछ सीख लेते हैं और हम किस काबिल हो जाते हैं, हमारे पास कौन सा नॉलेज आ जाता है कि हम कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने पहले लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया था कि फार्मेसी टेक्नीशियन सिर्फ मेडिकल स्टोर बनाने का लाइसेंस नहीं है, इसमें आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन फार्मासिस्ट के अंडर जॉब भी कर सकते हो और जॉब्स आती भी है, तो वहां पे आप ये सारी चीजें अप्लाई करते हो। तो आपने सिर्फ अपने माइंड में मेडिकल स्टोर का लाइसेंस ही नहीं रखना, आप वहां पे जॉब्स भी कर सकते हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।